हेलो डेवलपर्स। 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के डे 13 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो ये वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डॉम मैनिपुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। तो हम देखेंगे कि ये डॉम एग्जैक्टली होता क्या है, हम कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज करके किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका कंटेंट हम मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर बोल सकते हम कि उसका जो स्टाइल है उसको भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा एक सिंगल वीडियो रहेगा जिसके अंदर आप डॉम मैनिपुलेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आप सीख जाने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज डॉम। एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, उसके अंदर ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, डेव टूल्स के अंदर ये एलिमेंट टैब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हम सिलेक्टिंग एलिमेंट देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को हम और कितने कितने अलग अलग वेज के अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हमें कोई एट्रीब्यूट ऐड भी करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मॉडिफाई हम कैसे कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का स्टाइल, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हम इवेंट लिस्टनेस देखेंगे। आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि अगर मैं कोई बटन पे क्लिक करता हूँ या फिर कोई पर्टिकुलर जगह पे मैं हुवर करता हूँ या फिर कोई भी अपना की प्रेस या की डाउन की अप, ऐसा कोई भी मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप के अंदर या फिर कोई भी सिस्टम के अंदर आप कुछ भी करते हो तो वो इवेंट को भी आप कैसे मैनेज कर सकते हो, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, विच इज व्हाट इज द डॉम। ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक है, तो डॉम क्या होता है? डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये क्या होता है कि जब भी आपका पेज, ठीक है, जब आप एक एचटीएमएल पेज बनाते हो, ठीक है, उससे आप अपना वेबसाइट बना रहे हो, तो जब भी आपका वेबसाइट एक ब्राउजर के अंदर रेंडर होगा, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि आप विजुअल स्टूडियो के अंदर जब भी आप गो लाइव सर्वर करते हो, ठीक है, तो आपका पेज जो है वो ब्राउजर के अंदर दिखता है, ठीक है, बट बिहाइंड द सीन क्या होता है कि आपका जो भी एचटीएमएल पेज है उसका एक डॉम ट्री क्रिएट होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ट्री बनता है जिसके अंदर सबसे पेरेंट एलिमेंट डॉक्यूमेंट रहता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट इनहेरिट करता है एचटीएमएल को, एचटीएमएल फिर इनहेरिट करता है बॉडी और हेड पार्ट को। जैसे कि आप देख सकते हो कि हेड के अंदर फिर टाइटल आता है और बॉडी के अंदर जो भी हम अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करते हैं, जैसे H1 हो गया, पी टैग हो गया, हम अपने लिस्ट हो गई, ठीक है, अब कोई भी चीजें आप बॉडी के अंदर लिखते हो, ठीक है, वो आती है। उसके बाद आपने H1 के अंदर जो टेक्स्ट रखा होगा, जो कंटेंट रखा होगा, आपने पैराग्राफ के अंदर, आपने लिस्ट के अंदर या फिर किसी के भी अंदर आपने जो भी कंटेंट रखा होगा वो आपको दिखता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपका डॉम ट्री जनरेट होता है। जैसे जैसे आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोड लिखा है वैसे वैसे वो पर्टिकुलर डॉम ट्री उसके हिसाब से वो क्रिएट होता है और आपका जो पेज है एचटीएमएल पेज, इसी एक वीकेंड से हम बोले इसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसी फ्लो के अंदर आपके ब्राउजर में रेंडर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, एक ये पीपीटी जिसको आप रेफर कर सकते हो और दूसरा एक यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, लाइक दिस, जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा अभी जिसके अंदर हमने डॉम मैनिपुलेशन इन जावास्क्रिप्ट वाला जो चीज लिखा है, ठीक है, ये पीपीटी वी कैन से 10 to 12 पेजेस का है और ये जो पर्टिकुलर चीट शीट है वो आपको एक ही पेज के अंदर मिल जाने वाला है। तो ये चीट्स मतलब जब भी आपको ये चीट शीट से क्या है कि जब भी आपको कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन करना होता है या फिर मतलब आपको बहुत ही क्विक रेफरेंस चाहिए तो ये दोनों आप क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि index.html फिर कन्वर्ट होता है डॉम फिर एक डॉम ट्री बनता है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट एचटीएमएल हेड को इनहेरिट करता है, बॉडी को इनहेरिट करता है, वो सब। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये डॉम एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, एक डॉम की तरह एक BOM दूसरा भी होता है, पर वो हम देखेंगे बाद में, बहुत ही बाद में। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए एक अलग सी प्लेलिस्ट बनाएंगे। ठीक है, ये जो अपना पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है उसके बाद में एक एडवांस जावास्क्रिप्ट करके भी एक अलग से प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे जो हमने ये बेसिक वाले में नहीं किए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट अभी हम देखते हैं एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं अगर पीपीटी में भी बताऊं आपको तो पहले हम डॉक्यूमेंट को ही देखते हैं। ठीक है, तो चलो चले जाते हैं अपन अपने VS कोड के ऊपर। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो पर्टिकुलर पेज बनाए। ठीक है, एक हमारे पास फाइल है index.html, दूसरी फाइल है अपने पास main.js। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी अपना जो index.html है वहां पे मैं उसका एक बॉयलर प्लेट कोड जो है, ठीक है, वो हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और अभी मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोड अच्छे से दिख पाए। अभी ये मैं क्या करूंगा, इसका जो वी कैन से टाइटल है वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा लिख देता हूँ डॉम इन जावास्क्रिप्ट, ऐसे करके हम टाइटल लिख देते हैं। ओके, डॉम इन जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम बहुत अलग अलग चीजें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक H1 रखता हूँ और H1 के अंदर हम ये चीज वी कैन से डॉम इन जावास्क्रिप्ट, ये जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है,
अब फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, script.src, और अपना जो man.js फाइल है, जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ले लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले आप गो लाइव सर्वर्स पे यहाँ से पर्टिकुलर पेज को आप रन कर लो। ठीक है, और अपन चले जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपना जो आउटपुट है डॉम इन जावास्क्रिप्ट वो आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप F12 या फिर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है कंसोल, जो हमने अपने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए, इसके अंदर हमने कंसोल के बारे में और ये जो अपना डेवलपर टूल है उसके बारे में पूरा डिस्कस किया है। बट यहाँ पे अभी ये डेवलपर टूल के अंदर हम ये एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर बना है। देखो, पहले हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो पार्ट है, एक हो गया अपना हेड पार्ट जिसके अंदर जो भी अपने मेटा टैग्स हो गए, ठीक है, एसईओ के लिए हम जो भी यहाँ पे यूज करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। और उसके बाद हमारा एक बॉडी होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर फिर हम जो भी रखेंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये वाले सेशन के लिए, ये वाले वीडियो के लिए हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट वाला जो अपना ऑप्शन है डेवलपर टूल्स का, वो हम अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, मतलब उसको ही हम देखने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहला हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट क्या होता है, द रूट ऑफ डॉम। क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का रूट होता है, और जितनी भी मेथड्स है, ठीक है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एंड डॉक्यूमेंट डॉट हेड। उसके बाद आप देखोगे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल आप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट आप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर्स, और बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट जब हम प्रिंट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, हेड को प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, तो वो सारी चीजें अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चले आता हूँ अपने VS कोड पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दो चीजें करता हूँ। यहाँ पे एक तो मैं ले लेता हूँ लेट डॉक्यूमेंट करके एक वेरिएबल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, लेट डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो भी आप लिख सकते हो। बट मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पे एक कमेंट पहले पास कर देते हैं, वी कैन से दिस इज अ डॉम, ऐसा कुछ करके मैं पास कर देता हूँ। और यहाँ पे हम देखेंगे, आप बस सिंपल यहाँ पे लिख दो डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आप ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है आप उसको रन कर सकते हो। अगर मैं इसको टर्मिनल में यहाँ पे रन करूँ, ठीक है, अब अपने यहाँ पे हम अपनी जो डायरेक्टरी है वो चेंज कर लेते हैं। हम ये जावास्क्रिप्ट के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद अभी हम डे 13 के बारे में बात कर रहे तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो 11 नहीं, अपना अभी 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना डे 13 के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे जब भी आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करना है आप लिखोगे नोड, और जो भी आपका फाइल नेम है, ठीक है, man.js। और जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक चीज आ गई, क्या आ गया, डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे ये रेफरेंस एरर क्यों आया, क्योंकि देखो, जब भी आप नोड से किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करते हो तो वो पर्टिकुलर फाइल कहाँ पे रन होती है, सर्वर साइड रन होती है। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, HTML जो पेज है हमारा उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, HTML अपनी फाइल हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी हमें ये डॉक्यूमेंट की जितनी भी चीजें हमें अगर परफॉर्म करनी है तो हम उसको सर्वर साइड परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए हम अलग अलग लाइब्रेरीज आगे जाके देखने वाले हैं जब हम नोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अभी फिलहाल हम डॉक्यूमेंट को क्लाइंट साइड एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये टर्मिनल में अपना फाइल रन ना करके कहाँ पे रन करूंगा, ब्राउजर के अंदर। तो चले आते हैं ब्राउजर के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे कंसोल पे तो यहाँ पे लिख के है दिस इज डॉक्यूमेंट। ये देखो, ये यहाँ पे लिख के है दिस इज अ DOM। ठीक है, जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था। देखो, ये हमने यहाँ पे प्रिंट किया और हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया। अब जब हमने डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया तो ये क्या कर रहा है, पूरा अपना डॉक्यूमेंट विद द URL, देखो HTTP लोकलहोस्ट 5500 जावास्क्रिप्ट डे 13 करके अपना पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहा है। अब वो डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ प्रिंट करेगा, पूरा डॉक्यूमेंट ये रिटर्न करता है। देखो, कंसोल के अंदर ही आप ये सारा पूरा आपका जो सोर्स कोड है, ठीक है, वो आप पूरा सोर्स कोड आप यहाँ पे देख सकते हो। स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, यहीं पे देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये सेशन और वगैरह सेशन स्टोरेज के बारे में लिखा है क्या। ठीक है, हमारा जो इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, हम उसमें लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज वगैरह के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल अभी हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो जब भी मैंने यहाँ पे सिर्फ कंसोल डॉट लॉग किया और उसके अंदर अगर मैंने यहाँ पे दिस इज डॉम करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया तो वो क्या करेगा, आपका जो भी HTML का पूरा कोड है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे रिटर्न करता है दिस इज डॉम के अंदर। ठीक है, फिलहाल मैं अभी यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे दूसरी लाइन में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर से हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। और यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, टाइटल, तो टाइटल या फिर बॉडी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज बॉडी।
तो यहाँ पे आप बॉडी करके कर दो कि ये अपना बॉडी रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे बॉडी को भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट आप लिखोगे बॉडी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखोगे, फिर से हम चले जाते हैं ब्राउजर पे, और यहाँ पे अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ तो आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज बॉडी करके आ रहा है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर भी अगर आप ऐसे ओपन करोगे, ये देखो पूरा बॉडी, आप जो जो यहाँ पे हम मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया है, ठीक है। आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल हाइट, स्क्रॉल लेफ्ट, स्क्रॉल टॉप, जो भी है, जितनी भी यहाँ पे ऑन स्क्रॉल, ऑन साइज, ऑन रीसेट क्या होना चाहिए, ये सब अभी नल है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई भी इवेंट ऐसा कुछ हमने पास नहीं किया है, बस उसका लोकल नेम यहाँ पे बॉडी आ रहा है, यूआरएल आ रहा है, ठीक है, वो सब यहाँ पे अभी आ रहा है। ओके, तो ये है बॉडी। आप देख सकते हो बॉडी के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से चले आते हैं और यहाँ पे अभी हम हेड को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ दिस इज हेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट डॉट हेड को प्रिंट करके देखेंगे। ओके, फिर से चले आते हैं। आप देख सकते हो हेड के अंदर भी यहाँ पे ये सारी चीजें जो है, ठीक है, वो आ चुकी है, राइट। तो हेड के अंदर भी आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। ओके, हेड का टाइटल वगैरह जो क्या है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग आप टाइटल कर सकते हो, यूआरएल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ टाइटल, ठीक है, टाइटल, तो दिस इज टाइटल, मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ। और यहाँ पे आप ट्राई करो ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आप लिखोगे वी कैन से डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, ठीक है। डॉक्यूमेंट और टाइटल करोगे, आप देखो टाइटल हमने जो अपने HTML के पेज के अंदर लिखा था डॉम इन जावास्क्रिप्ट, तो वो टाइटल यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो वैसे ही आप यहाँ पे यूआरएल वगैरह जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ यूआरएल, ठीक है, अ यूआरएल, ऐसा हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज अ यूआरएल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल, ठीक है, तो क्या प्रिंट होता है, देखो जो भी अपना जहाँ पे भी अपना वेबसाइट रन हो रहा है अभी लोकली, तो वो यूआरएल यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है। आई होप कि आपको ये सब बारे में पता चला होगा, ठीक है। ओके, चलो, तो डॉक्यूमेंट के जितने भी आप जैसे ये थोड़े बहुत वीकेंड से कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए कि आप कैसे क्या एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल ये सबको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हो, तो कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड्स आती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट आपको करके वो मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये क्या करेगा, आप किसी भी एलिमेंट को अगर आपने आईडी प्रोवाइड किया है, ठीक है, हमने HTML का जो भी जब भी हमने कोर्स डिस्कस किया था, जो भी हमने प्लेलिस्ट डिस्कस की थी, उसके अंदर मैंने आपको आईडी, क्लासेस, उसके जो टैग नेम है, वो सब के बारे में यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को आप उसकी आईडी से, CSS से, ठीक है, फिर उसका जो क्लास नेम है उससे, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो उसका जो टैग नेम है उससे आप यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो। चिल्ड्रन, पेरेंट एलिमेंट, ऐसे आप अलग अलग यहाँ पे सिलेक्टर्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या करते हैं, index.html में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बना देता हूँ, ठीक है। और ये कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वी कैन से इसके अंदर एक div क्रिएट करेंगे। तो कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैं एक div क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्लास भी कंटेनर ही देंगे, नहीं मतलब क्लास हम यहाँ पे दे देंगे कुछ भी, बॉक्स या फिर ऐसा कुछ, चलो बॉक्स दे देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमने बॉक्स दे दिया है, उसको आईडी भी हमने यहाँ पे दे दिया है बॉक्स, और उसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, div बनाएंगे, और हर एक को हम आईडी भी देंगे। तो उसके अंदर भी हम div बना रहे हैं, ठीक है, और div, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर्स, मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 divs हम यहाँ पे बनाएंगे। वेट अ मिनट, क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे हैश आना चाहिए था। ओके, और यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक को div1, div2, div3, div4 ऐसा यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके अंदर भी कोई कंटेंट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ऐसे करके यहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हो, जैसे अपना box1, box2, ठीक है। तो ऐसे box1, box2 ऐसे आप यहाँ पे उसके अंदर अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपना ये होना चाहिए, और उसके बाद हर एक के अंदर ऐसा कुछ टेक्स्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एंटर हिट करूंगा ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सी, ठीक है, आपको ये दिख रहा है। हमने यहाँ पे एक div क्रिएट किया जिसका हमने क्लास दिया है कंटेनर, उसको हमने एक आईडी भी प्रोवाइड किया है बॉक्स करके, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने यहाँ पे टोटल 4 divs लिए, और उसको भी हमने यहाँ पे आईडी प्रोवाइड किया है div1, div2, div3, div4 करके,
ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर अपना div है हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके देखते हैं कि वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर अभी अब अपना हम आउटपुट देखें तो ऐसा कुछ आ रहा है डॉम इन जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे देखो बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 ऐसे करके यहाँ पे उसको दिख रहा है, ठीक है। बॉक्स 1 बॉक्स देख सकते हो, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 ऐसा कुछ करके हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम करेंगे क्या, अपने main.js में जाएंगे। अब यहाँ पे हम कमेंट को मैं चेंज कर देता हूँ, सिलेक्टिंग द एलिमेंट्स ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है। सिलेक्टिंग द एलिमेंट्स, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट करता हूँ और यहाँ पे मैं div1 को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं वी कैन से यहाँ पे div_1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। देखो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ गेट एनिमेशन आ रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और एनएस, गेट रूट नोड, गेट सिलेक्शन, ऐसे बहुत सारी अलग चीजें आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आईडी से करते हैं, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आपको क्या देना है, राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे आईडी देना है। तो हमारा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपना ये जो बॉक्स 1 है, ठीक है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये अपना जो बॉक्स 1 है ये वाला, ठीक है, इसको, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ main.js में। तो हम यहाँ पे उसकी जो भी आईडी है हमने यहाँ पे क्या div-1 करके हमने यहाँ पे आईडी प्रोवाइड की है, तो div-1 करके मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। अब पहले हम इसको console.log करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं करूंगा console.log और हम यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज फर्स्ट div, ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट बॉक्स या फिर फर्स्ट div, ओके। और यहाँ पे कॉमा करके मैं ये जो अपना बॉक्स, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे चेंज ही कर लेता हूँ, ये अपना बॉक्स 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स 1 जो हमने लिखा है वो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है, बॉक्स 1। तो अभी हम ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे देखोगे ये बॉक्स 1 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बॉक्स 1 के अंदर ये सारी चीजें अभी आ रही है, ठीक है। अब बॉक्स 1 आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी ये बॉक्स 1 के अंदर बस ये सिर्फ बॉक्स 1 लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अपने main.js के अंदर हम यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अगर मुझे उसकी कुछ भी चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं बॉक्स 1 डॉट करूंगा, फिर यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें जो मिल जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हम ये सारी चीजों के बारे में अभी देखेंगे, बट फिलहाल अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ हमने बॉक्स 1 लिखा, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टाइल। तो ऐसे आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, स्टाइल के बाद आप डॉट करोगे तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज है जैसे कलर या फिर बैकग्राउंड कलर, आप वो जो चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ चुका है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर के अंदर आप यहाँ पे इज इक्वल टू करके जो भी बैकग्राउंड आपको कलर देना है, जैसे फॉर एग्जांपल रेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो बॉक्स 1 को कलर एक मिल चुका है, बॉक्स 1 को रेड करके यहाँ पे कलर मिल चुका है। वैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं फिर से यहाँ पे बॉक्स 1 को सिलेक्ट करूँ, फिर से हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं, फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैडिंग सिलेक्ट करता हूँ, और पैडिंग इज इक्वल टू करके आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल का मैं पैडिंग दे रहा हूँ हर एक तरफ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बॉक्स 1 को क्या हो गया, पैडिंग मिल चुका है हर एक तरफ से। तो आप देख सकते हो ऐसी चीजें आप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से। तो आपने ये क्या किया, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये अपना क्या था, ये अपना था आईडी सिलेक्टर, ठीक है, ये था अपना आईडी सिलेक्टर, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्लास सिलेक्टर, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने index.html में आ जाऊंगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको एक क्लास दे देंगे, सिंपल एक कॉमन क्लास दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक साथ हम यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो एक साथ जब आपको सिलेक्ट करना है तो आप अल्टर बटन को आप प्रेस करके रखो, और जहां जहां पे आप कर्सर करोगे वहां पे आप मल्टीपल सिलेक्ट करके आप मल्टीपल एलिमेंट को कुछ भी अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ बॉक्स करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर दिया सारे एलिमेंट को बॉक्स करके। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये जो सब हमने यहाँ पे किया था बॉक्स 1 बॉक्स 2, ये सबको मैं यहाँ पे अभी कमेंट कर दूंगा, ठीक है। इसको अभी मैं रहने देते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा वी कैन से वेरिएबल ले लेता हूँ लेट, और यहाँ पे मैं करता हूँ बॉक्सिस। तो बॉक्सिस में यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्या लिखेंगे, बाय क्लास नेम। आप देखो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा था गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने यहाँ पे लिखा है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और यहाँ पे फिर से आप राउंड ब्रैकेट करो, यहाँ पे आप क्लास जो भी है, ठीक है, क्या क्लास है हमारा, बॉक्स करके हमने यहाँ पे क्लास दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स करके क्लास दिया है, ठीक है। तो ये एलिमेंट अभी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसकी जो स्टाइल है जो हमने यहाँ पे दी थी, ये स्टाइल को मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कलर चेंज करके अभी मैं कलर कर देता हूँ टील, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अपने जितने भी एलिमेंट्स थे बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4, ये सबको देखो, यहाँ पे अभी सिर्फ बॉक्स 1 को क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्स 1 करके सिलेक्ट करके रखा है। हमारा यहाँ पे क्या है, बॉक्सिस,
ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बॉक्सिस। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बॉक्सिस। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ये वेरिएबल का नाम चेंज करके बॉक्सिस कर दूंगा। अभी आप देखो तो अपने जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा ये एलिमेंट था, पहले उसको हम देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है। ठीक है, कि जब भी आप यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करते हो तो क्या होता है, वहाँ पे एलिमेंट कौन से आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वी कैन से ऑल बॉक्सेस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऑल बॉक्सेस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और हमारा ये जो बॉक्सेस वाला वेरिएबल है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में लिख लेता हूँ। हम चले आते हैं यहाँ पे और आप देख सकते हो यहाँ पे एक HTML कलेक्शन है जिसके अंदर टोटल 4 बॉक्सेस है। अगर मैं देखो हर एक पे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, देखो ये अपना फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये अपना सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, और उसके अंदर भी आप यहाँ पे क्या है वो आप देख सकते हो। ये देखो हर एक बॉक्स को भी आप ओपन करके देख सकते हो क्या है क्या नहीं, उसका लेंथ भी आप देख सकते हो 4। तो ये क्या करता है, एक तरह का एरे रिटर्न करता है। क्या करता है, एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये हर एक एलिमेंट को, अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अपने जावास्क्रिप्ट के इसके प्रीवियस वीडियो जो था उसके अंदर हमने बात भी किया है फॉर लूप्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम वही देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक फॉर लूप आप लगाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपन एक फॉर लूप लगा लेते हैं। अब फॉर लूप के अंदर यहाँ पे हम आई ले लेते हैं। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा एरे कौन सा है, बॉक्सेस। तो यहाँ पे हम बॉक्सेस करके ले लेते हैं, बॉक्सेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको यहाँ पे कलर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला जो कोड है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा, हाँ ठीक है, अभी इसको अनकमेंट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे अभी बॉक्सेस डॉट स्टाइल नहीं हमें करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉक्सेस ऑफ आई हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बॉक्सेस ऑफ आई हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बॉक्सेस ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाया। ओके, पहले आप ओके, चलो अपना आउटपुट जो है वो भी आ चुका है। देखो ये एरे में वीकेंड से मैंने यहाँ पे ये फॉर लूप क्यों लिया, देखो क्योंकि जब हमने यहाँ पे ये जो 25 नंबर की लाइन है, हमने अगर यहाँ पे देखा ऑल बॉक्सेस करके हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया है, तो ये क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस। राइट, ये देख सकते हो आप, ये कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस है। फर्स्ट, ये फोर्थ हो गया, ये थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ऐसे करके बॉक्सेस आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और इसकी इंडेक्स आप देख सकते हो यहाँ पे 0 1 2 3। ठीक है, तो ये सब क्या है, उसकी इंडेक्स है। राइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर लूप ले लिया, लेट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके हमने यहाँ पे लेंथ भी ले ली है एरे की। ठीक है, तो उसकी लेंथ भी लिखी थी 4, तो ये 4 आइटरेशन उसके टोटल होंगे। और हर एक आइटरेशन में, मतलब बॉक्स का जो पहला 0 इंडेक्स पे जो फर्स्ट अपना एलिमेंट था बॉक्स 1, तो उसको पहले स्टाइल अप्लाई होगी, वैसे ही बॉक्स 2 को, बॉक्स 3 को, बॉक्स 4 को। राइट, अब यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, जैसे अगर मुझे यहाँ पे उसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं आई, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, और यहाँ पे मैं कलर कर दूंगा, कलर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल डॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे कलर। ओके, एंड कलर इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे व्हाइट। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो कलर है आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये क्लास सिलेक्टर के बारे में पता चला होगा कि क्या होता है एग्जैक्टली क्लास सिलेक्टर। तो ये सारे कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं वी कैन से टैग सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैग सिलेक्टर। ठीक है, अब टैग सिलेक्टर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये div के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक p टैग ले लेता हूँ, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वी कैन से डेवलपर्स, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हेलो डेवलपर्स। ओके, दूसरा भी मैं यहाँ पे एक टैग ले लेता हूँ, p टैग, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलकम टू द कोड यात्रा। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, वेलकम टू द कोड यात्रा। उसके बाद यहाँ पे और भी आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, कि अगर आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये करना प्लीज, ये वीडियो अगर ये कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो प्लीज गाइस, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पी टैग ले लिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द कोड यात्रा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे टैग नेम से। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, और हम यहाँ पे वी कैन से एक वेरिएबल ले लेते हैं पैराग्राफ करके।
ठीक है, पैराग्राफ्स करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टैग नेम अपना कौन सा है, पी टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी टैग ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे हम टैक्स भी ले लेते हैं कि दिस इज पैराग्राफ करके हम ये यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। ओके, पैराग्राफ अपना कौन सा पैराग्राफ, हाँ ठीक है, तो ये वेरिएबल यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने भी यहाँ पे क्या किया, एक एरे रिटर्न किया 0 1 2, और उस पे कौन कौन से एलिमेंट है ये देखो, ये अपना फर्स्ट एलिमेंट, ये अपना सेकंड एलिमेंट, ठीक है, ये वाला वेलकम टू द कोड था, और ये अपना थर्ड जिसके अंदर मैंने प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा था। टोटल लेंथ अपनी क्या है, 3 है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सेम चीज, ठीक है, ये जो चीज है ये फॉर लूप है, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। इसी के साथ हम इसको अनकमेंट भी कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम अनकमेंट भी कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्सेस की जगह पे मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है अपना, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो यहाँ पे बॉक्सेस की जगह पे पैराग्राफ्स आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पैराग्राफ्स, यहाँ पे भी पैराग्राफ्स और यहाँ पे भी पैराग्राफ्स, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपने जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द कोड यात्रा एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। तो इसको यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टाइल था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो दैट्स हाउ यू कैन सिलेक्ट द टैग सॉरी एलिमेंट यूजिंग टैग नेम, राइट। तो आई होप कि आपको ये टैग सिलेक्टर भी पता चला होगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे जो अलग अलग हमारे सिलेक्टर है, क्वेरी सिलेक्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद क्वेरी सिलेक्टर ऑल हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर डालते हो, मैं आपको बस एक लास्ट वाला एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेरी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेरी सिलेक्टर, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेरी सिलेक्टर्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ लेट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट वी कैन से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे हम कोई भी CSS फाइल के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे कि एक क्लास है अपना डॉट कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे अपने क्लास है डॉट कंटेनर, देखो अभी अपना आउटपुट अगर देखोगे कुछ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अपना ये जो वेलकम टू द कोड यात्रा है, मैं बस उसी को सिलेक्ट करके पर्टिकुलर कोई स्टाइल उसको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेरी के अंदर मैं लिखूंगा कि डॉट कंटेनर अपना मेन पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये अपना मेन पेरेंट क्लास है डॉट कंटेनर, ठीक है। ओके चलो, ये डिव के अंदर हमने ये पैराग्राफ नहीं रखे, डिव के बाहर रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये div 3 को, अपना जो बॉक्स 3 है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये जो बॉक्स 3 है ना उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है, चलो। तो उसके अंदर एक आईडी यहाँ पे मैं हम ले लेते हैं आईडी, ठीक है, और आईडी क्या है अपने पास यहाँ पे div-3, ठीक है। तो ये अपना आईडी है, ओके। तो कंटेनर क्लास, कंटेनर के अंदर हमारा एक आईडी है div-3 करके, तो उसको मैं सिलेक्ट करने चाह रहा हूँ। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग, हमेशा पहले ट्राई टेस्ट किया करो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड एलिमेंट या फिर थर्ड बॉक्स, ऐसा मैं कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, थर्ड बॉक्स, ओके। हमेशा आप इसको ना क्या करो, कंसोल किया करो, आपको पता चलना चाहिए कि जो भी आप चीज रिट्राइव कर रहे हो या फिर जो भी चीज आप यहाँ पे अभी करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका पहले आउटपुट क्या आ रहा है पहले आप वो देखो, क्योंकि अगर आप आउटपुट देखोगे तभी आपको पता चलेगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड बॉक्स लिखा, तो उसने वो क्या रिटर्न कर रहा है, पूरा डिव रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर अपना थर्ड बॉक्स है, ये देखो थर्ड बॉक्स, राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब इसको हम यहाँ पे स्टाइल प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट लिखता हूँ, ठीक है, एलिमेंट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट, यहाँ पे आप कुछ भी, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्टाइल डॉट सॉरी स्टाइल, फिर आप डॉट कर सकते हो, फिर उसके बाद आप कलर या फिर जो भी कुछ आप करना चाहो, बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहो तो आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिख दो कि आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कुछ भी आप टील या फिर पर्पल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अपना जो बॉक्स 3 है उसको बैकग्राउंड कलर मिल चुका है पर्पल, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और थोड़ी CSS उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये सेम चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े वो, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह पे मैं अभी लिखूंगा कलर, तो हम टेक्स्ट का कलर देखो, अभी टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ब्लैक है, तो उसकी जगह पे मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज करके कर दूंगा व्हाइट, ठीक है। तो अपना टेक्स्ट कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा व्हाइट। उसके बाद यहाँ पे मैं एलिमेंट्स डॉट स्टाइल करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पैडिंग जो है वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 20 पिक्सल का पैडिंग जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो बॉक्स 1 बॉक्स 2
कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके आगे पीछे का जो भी टेक्स्ट है वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ बॉक्स 3 सिलेक्ट हुआ, ठीक है, और उसको भी हमने यहाँ पे जो भी हमको स्टाइल वगैरह कुछ करना था हमने यहाँ पे कर दिया। तो दैट्स हाउ यू कैन सिलेक्ट द एलिमेंट्स, राइट। तो अगर आप ये पर्टिकुलर चीट शीट भी फॉलो कर रहे हो, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये चीट शीट भी अगर फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सब कुछ वी कैन से लिखा है, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर हमने देखा व्हाट इज द डॉम, वो हमने देख लिया। फिर एक्सेस इज द डॉम एलिमेंट्स, तो हमने वो भी देख लिया। एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, सिलेक्टर ऑल, ठीक है। डिफरेंट बस यहाँ पे ये रहेगा, देखो क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, रिटर्न द फर्स्ट मैच एलिमेंट, ओके, एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा, रिटर्न ऑल मैचेस, मतलब एक नोड लिस्ट आएगी आपके पास, एक एरे आएगा, राइट। तो ये थोड़ा याद रखना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मैनिपुलेटिंग द डॉम। तो अगर आपको चेंज कंटेन करना है, अभी हम यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने आउटपुट में तो यहाँ पे लिखा है बॉक्स 3, पर अगर बॉक्स 3 की जगह पे मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, ठीक है, उसके अंदर का जो HTML कंटेंट था वो मुझे चेंज करना है। आप देखो यहाँ पे अगर index.html में जाऊं तो यहाँ पे लिखा है बॉक्स 3, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है बॉक्स 3, बट उसकी जगह पे मैं वहां पे कोई H1 या फिर ऐसा कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो हमने पहले क्या करना है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो आप चेंज कर सकते हो, आप उसका इनर HTML जो है वो आप चेंज कर सकते हो। तो दोनों हम करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑलरेडी हमने यहाँ पे man.js के अंदर हमने अपना जो थर्ड एलिमेंट था, थर्ड बॉक्स, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है, जिसको हमने ये सब स्टाइलिंग प्रोवाइड किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपना जो एलिमेंट है, अपना जो थर्ड एलिमेंट है, ठीक है, उसका मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तो टेक्स्ट कंटेंट जो है वो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। तो टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर दूंगा दिस इज थर्ड बॉक्स, ऐसा मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर हम देखते हैं कि ये चेंज हुआ कि नहीं, जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और अभी यहाँ पे देखो, जहाँ पे पहले बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 लिख के आ रहा था, अभी वहां पे क्या लिख के आ रहा है, दिस इज थर्ड बॉक्स। तो ऐसे आप कंटेंट को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप उसके अंदर कोई HTML को ऐड करना चाहते हो, अगर यहाँ पे मैं लिखूं एलिमेंट्स डॉट इनर HTML करके, यहाँ पे आपको एक मेथड मिलेगी जिससे आप उसके अंदर का HTML चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे HTML में मैं लिखूंगा, यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक H2, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ओपनिंग H2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकता हूँ, द कोड यात्रा में लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अपना जो क्लोजिंग H2 है वो आ जाएगा। तो ऐसे अपना कोई, अगर आपको कोई HTML भी अगर आपको ऐड करना है, सो दैट्स हाउ यू कैन ऐड द HTML। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो द कोड यात्रा करके यहाँ पे क्या आ चुका है, अपना जो HTML था वो आ चुका है। अगर अभी आप ये थर्ड बॉक्स को आप ओपन करो, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मैं, ठीक है। अगर आप एलिमेंट में जाएंगे, ये देखो एलिमेंट के अंदर ये अपना कंटेनर है, कंटेनर को अगर मैं ओपन करता हूं यहाँ पे, उसके बाद ये जो थर्ड बॉक्स आप देख रहे हो, तो थर्ड बॉक्स को अगर आप यहाँ पे देखोगे थर्ड बॉक्स, तो थर्ड बॉक्स को ना यहाँ पे उसको CSS मिला है, देखो स्टाइल के अंदर उसको बैकग्राउंड कलर मिला है पर्पल, ठीक है, कलर उसका व्हाइट हो गया, पैडिंग यहाँ पे हो गई है। पर अगर आप उसको ओपन करोगे, मैं उसको ओपन करता हूँ, तो उसके अंदर एक H2 भी ऐड हो चुका है, द कोड यात्रा करके, राइट। तो ये सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, राइट गाइस। तो इसी को हम डॉम मैनिपुलेशन बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। तो आई होप कि आपको ये सब पता चल रहा है। अगर आपको यहाँ पे अगर आप देखो कि उसका अगर एट्रीब्यूट चेंज करना है, ठीक है, जैसे अगर कोई हम इमेज ले, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, तो ये सब तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और हम क्या करेंगे अपने index.html में, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इमेज टैग लूंगा। यहाँ पे अभी अपने पास इमेज 1, इमेज 2 चलो है, बट कोई एक अलग सी इमेज यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। 300 में ये बहुत ही, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो ये अपना इमेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये अपना मंकी का जो इमेज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है उसको आप यहाँ पे आईडी अगर दे दो तो भी चलेगा, इमेज 1 करके यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ उसको, और इसी आईडी से हम क्या करेंगे, अपने जावास्क्रिप्ट में इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट वी कैन से लेट इमेज 1 करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे image/1, ठीक है। तो ऐसा हमने यहाँ पे एक आईडी दिया है, और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे डबल यूनिट कॉमा में, ठीक है। तो ठीक है, डन, ओके। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपने को उसका एट्रीब्यूट चेंज करना है। तो पहले ये जो image.src पहले न्यू ये था, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, न्यू आपका जो नया इमेज है उसका, दूसरा इमेज है उसका आप सोर्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देखोगे अपने आउटपुट में, ठीक है, कि अभी आउटपुट में अपने पास जो फोटो है, इमेज है, ये मंकी का है, बट उसकी जगह पे अगर मुझे यहाँ पे उसका वी कैन से चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा image1.src में यहाँ पे लिखूंगा
और SRC इज इक्वल टू करके यहाँ पे अपना जो भी नया इमेज का, जैसे यहाँ पे क्लॉक करके clock.jpg करके इमेज है वो यहाँ पे मैं ले लूंगा। देखते हैं कि यहाँ से अपना जो पर्टिकुलर इमेज है वो चेंज हुआ है कि नहीं। चले जाते हैं अपन ब्राउजर के ऊपर और एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखो कि वो मंकी की जगह पे यहाँ पे एक क्लॉक का इमेज आ चुका है। तो ऐसे आप किसी एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हो। जहां पे हमने यहाँ पे इमेज 1 का जो विथ है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रखा है इमेज 1 का विथ 300, पर उसकी जगह पे अगर यहाँ पे मैं विथ कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ भी कर रहा हूँ 400 पिक्सल या फिर चलो 600 पिक्सल हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करूँ रिफ्रेश, ठीक है, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं आया, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके आ गया। तो आप देख सकते हो कि वो इमेज का यहाँ पे साइज भी क्या हो गया है, चेंज हो जाए, उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ तो आपको भी ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे हो गया, ठीक है। आप देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पेज को थोड़ा बड़ा कर दूं, आप देख सकते हो कि इमेज का जो साइज है वो भी यहाँ पे क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, राइट। सो आई थिंक कि आपको ये सब पता चल रहा होगा, ओके। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी उसका स्टाइल हमने देख लिया कैसे चेंज करते हैं। अगर हमें, ठीक है, कोई नया एलिमेंट क्रिएट करना है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, अभी एक कंटेनर, एक क्लास नेम, हमने यहाँ पे एक कंटेनर करके क्लास, ठीक है, चलो कोई नहीं, हम यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये सबको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अपना जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा था पहले, अब ये इमेज जो है उसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम यहाँ पे रहने देते हैं इमेज को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या करने वाले हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड करेंगे बॉक्स 5 करके, बट HTML से नहीं, हम उसको जावास्क्रिप्ट से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट, मैं यहाँ पे ले लूंगा कंटेनर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या फिर आप आईडी से भी कर सकते हो, बाय क्लास नेम ही मैं करता हूँ, ठीक है, बाय क्लास नेम। और उसमें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी अपना क्लास है, ठीक है, कंटेनर करके जो अपना क्लास है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और अगर हमने यहाँ पे उसको आईडी दी है, हमने यहाँ पे एक आईडी भी दी है बॉक्स करके, बट अभी चलो कंटेनर क्लास नेम जो है, ठीक है, हम यही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप पहले इसको क्या करो, कमेंट करके देख लो कि ये रिटर्न क्या कर, वी कैन से कंसोल डॉट लॉग करके देख लो कि ये एग्जैक्टली रिटर्न क्या कर रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर जो है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंटेनर, ओके। और हम अपना कंसोल डॉट लॉग के अंदर चले जाते हैं, और ये अपना क्या है, एक HTML कलेक्शन जिसके अंदर इंडेक्स 0 बस है, ठीक है, ये बॉक्स है पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दूसरा मैं यहाँ पे करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, अपना जो 5th डिव है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट, वी कैन से D5 करके हम यहाँ पे कर लेते हैं D5, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा एलिमेंट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, डिव क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किया डिव, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिव डॉट 5 डॉट इनर HTML कर रहा हूँ, या फिर इनर टैग्स, तो इनर टैग्स में कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ D5, ठीक है, D5, या फिर जो भी अपना डिव बॉक्स 5 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो बॉक्स 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंटेनर डॉट अपेंड का मैं यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है, अपेंड चाइल्ड, या फिर हाँ अपेंड भी आप कर सकते हो, अपेंड चाइल्ड, अपेंड, ये सब उसी की मेथड्स है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी अपेंड चाइल्ड ही लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो अपना D5 था, ठीक है, तो यहाँ पे D5 को मैं ऐड कर देता हूँ। अपने ब्राउजर में जाते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम किया है, तो वो एक एरर रिटर्न करेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने वहाँ पे एक आईडी भी दे रखी है, तो मैं यहाँ पे वो एलिमेंट को आईडी से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स करके हमने यहाँ पे दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम पहले कर रहे थे कि यहाँ पे मैं करूँगा वी कैन से कंटेनर, ठीक है, कंटेनर डॉट, यहाँ पे मैं करूँगा अपेंड चाइल्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो D5 है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे अपेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे जाके अपने ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अपना जो बॉक्स 5 है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है इनर HTML बॉक्स 5, तो वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं अगर कुछ भी इनर टेक्स्ट के अंदर कुछ भी लिखा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज न्यू, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वो दिस इज न्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे दिस इज न्यू आ रहा है। अगर उसके आप स्टाइल भी चेंज करोगे तो भी आप कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे लिखा D5, ठीक है, डॉट यहाँ पे लिखा आपने स्टाइल डॉट, आप लिख रहे हो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं फिर से टील कर देता हूँ, ठीक है। और उसको पेडिंग भी अगर आप यहाँ पे देना चाहो तो भी आप दे सकते हो। तो D5 डॉट स्टाइल और डॉट पेडिंग यहाँ पे मैं कर दूँ, और पेडिंग हम अगर यहाँ पे दे 20 पिक्सल के आसपास,
ठीक है, 20 पिक्सल के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसको पैडिंग भी मिल चुका होगा। सी बॉक्स 5, दिस इज न्यू बॉक्स 5। तो ऐसे आप किसी एलिमेंट को क्रिएट भी कर सकते हो, उसको अपेंड भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब इसके अंदर क्या किया है, मेंशन करके रखा है कि अगर आपको एलिमेंट भी ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। हम यहाँ पे अपेंड या फिर अपेंड चाइल्ड मेथड जो है उसका हम ऐड यूज कर सकते हैं। और ये याद रखना, क्योंकि अभी हम क्या लास्ट में एक प्रोजेक्ट करेंगे टू डू लिस्ट का, तो उसी के अंदर हम ये अपेंड चाइल्ड है वो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आप रिमूव करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, आइटम डॉट रिमूव मेथड का आप यूज कर सकते हो। अगर देखो कि हमारे आउटपुट में जैसे हमारे यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 है, तो अगर मुझे ये बॉक्स 4 को अगर मुझे रिमूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अपने देखो यहाँ पे बॉक्स 4 को ये जो अपना बॉक्स 4 है उसको मैंने यहाँ पे एक आईडी दे रखी है D4 करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है, लेट मैं यहाँ पे करता हूँ बॉक्स 4, ठीक है, बॉक्स 4 का करके हम यहाँ पे आईडी देते हैं। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट वी कैन से गेट एलिमेंट बाई आईडी। और उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे D4, आपने आईडी यहाँ पे दे दी, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि बॉक्स 4 डॉट रिमूव मेथड का अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है, रिमूव, ओके, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो होगा ना यहाँ पे रिमूव भी हो जाएगा। देखो अभी सिर्फ बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 है और यहाँ पे बॉक्स 5 है, ठीक है। अपने अगर HTML में देखोगे यहाँ पे, अगर ये कंटेनर को मैं ओपन करूँ, ठीक है, इसको अपन फिर से थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अगर अभी आप देखोगे फिर से यहाँ पे तो बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, उसके बाद सीधा बॉक्स 5 है, बॉक्स 4 अपने HTML में से रिमूव हो चुका है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब चीजों के बारे में पता चला होगा। हमने देखा कि किसी एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। उसका अगर आपको टेक्स्ट कंटेंट मॉडिफाई करना है, inner.html, इनर टेक्स्ट वैल्यू अगर आप देख सकते हो तो वैल्यू भी हम यहाँ पे क्या है कि चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो किसी एलिमेंट को, फिर उसके बाद उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, उसको कैसे आप वहाँ पे पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, राइट। अब एक चीज है क्लास लिस्ट। तो क्लास लिस्ट में भी अगर आप यहाँ पे एक चीज है, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये जो अपना डे 13 है उसके अंदर यहाँ पे हम स्टाइल डॉट CSS करके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट CSS करके एक फाइल क्रिएट करते हैं। index.html में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक का यूज करेंगे, लिंक टैग का, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो स्टाइल शीट है वो यहाँ पे हम लिंक कर देंगे। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पे क्लास जो है वो एक क्रिएट करता हूँ, एक क्लास राउंडेड करके मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, राउंडेड करके, ठीक है। वो क्या करेगा, एक तो पर्टिकुलर जो विड्थ है वो कर देगा 200 पिक्सल के आसपास, ठीक है। और क्या कर देगा, थोड़ा पैडिंग भी प्रोवाइड कर देगा 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल पैडिंग। बैकग्राउंड यहाँ पे हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे टील कर देते हैं या फिर रेबेका पर्ल पर चलेगा, ठीक है। उसका जो कलर होगा हम यहाँ पे कर देते हैं व्हाइट, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं बॉर्डर रेडियस, वो कर देते हैं हम 50%, ठीक है। तो राउंडेड फंक्शन अपना ये करता है। अभी मैंने ये ये जो पर्टिकुलर अपना CSS है, ये जो अपना क्लास है, किसी पे भी अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। main.js में जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो क्लास लिस्ट हमने ये देखा, ये क्लास लिस्ट जो हम ऐड, रिमूव, टॉगल ये वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये अपना जो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 ये सब जो है, ठीक है, तो उस ये सभी को अगर मुझे करना है, अगर मैं किसी एक एलिमेंट को आपको सिलेक्ट करके बताऊं, अगर मैं यहाँ पे ले लूं लेट वी कैन से बॉक्स 4 हमने यहाँ पे लिया था अभी, तो इसी को मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर चीज है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको पेस्ट कर लेते हैं, अनकमेंट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अपना ये जो बॉक्स 4 है उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे क्लास लिस्ट, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट डॉट ऐड का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। और उसके अंदर मुझे जो भी क्लास ऐड करना है, देखो अगर हम यहाँ पे index.html में जाए तो D4 के अंदर हमने बस एक बॉक्स नाम का क्लास रखा है, बट जैसे यहाँ पे मैं main.js में एक राउंडेड क्लास में यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है, तो उसका जो स्टाइल है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा पेज को, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि उसका जो विड्थ है वो ऐसा कुछ हो चुका है। अभी हम क्या करूंगा, style.css में जाऊंगा, यहाँ पे विड्थ 200 पिक्सल रखा था, तो वैसे हाइट भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा 200 पिक्सल दे दूंगा जिससे एक स्क्वायर बने, ठीक है। तो 200 बहुत ही ज्यादा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 50-50 हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 50 इज इनफ, 50-50 पिक्सल कर लेते हैं। 100 भी रखता तो भी चलता है। ये देखो 50 पिक्सल में आपको ये दिख रहा है, बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, बॉक्स 4 करके यहाँ पे ग्राउंडेड बन चुका है, राइट। तो पूरा एक सर्कल यहाँ पे बन चुका है। और वो हमने कैसे किया, यूजिंग दिस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट, राइट। ये जो हमने एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो हमने यहाँ पे क्लास लिस्ट ऐड की राउंडेड करके। और ऐसे ही आप ये कंटेनर भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल ये देखो कंटेनर करके अपना क्लास है, जब भी मैं यहाँ पे बाय क्लास नेम करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, एक एरे जो है वो रिटर्न करेगा, राइट।
तो मैं क्या करूंगा, एरे पे भी मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ। कैसे, देखो अब इसको मैं यहाँ पे अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से एक लेट लेता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे बॉक्सेस जो है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिए थे ऑलरेडी। अगर ऊपर जो अगर मैंने कमेंट कर दिया है, हाँ ठीक है, चलो सब कमेंट ही है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लेट बॉक्सेस इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट वी कैन से गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। और अपना क्लास नेम यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है बॉक्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्लास दिया है सबको बॉक्स करके, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे ले रहा हूँ। और ये क्या करेगा, मुझे एक एरे रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक फॉर लूप यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे आई ले लेते हैं, ठीक है। एरे के अंदर हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉक्सेस जो है अपना, वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ बॉक्सेस डॉट लेंथ। और ये जो कॉन्स्ट वाला है वो मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो लाइन है मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बॉक्सेस ऑफ आई करके हम हर एक एलिमेंट के अंदर वो पर्टिकुलर जो क्लास है उसको ऐड कर देंगे, राउंडेड वाला जो क्लास है उसको। अब आप देखोगे यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, ठीक है। अब एलिमेंट में अगर आप जाओ, यहाँ पे अगर आप ये पर्टिकुलर क्लास कंटेनर को सिलेक्ट करो, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि एक राउंडेड करके क्लास जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे वो ऐड होके आपको दिख रहा है। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे अपने इंडेक्स और HTML में, तो यहाँ पे आपने ऐड नहीं किया है। ये हमने कहाँ से किया, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किया है, राइट। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि हम किसी भी एलिमेंट के क्लास को अगर आप ऐड करना चाहो, टोगल करना चाहो, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। टोगल मतलब ऑन ऑफ, ओपन ऑफ, ठीक है। जैसे हम किसी एलिमेंट को अगर आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू है, अगर आप उसको ओपन, जैसे आप उस पर क्लिक कर रहे हो ओपन हो रहा है, जैसे आप उस पर क्लोज कर रहे हो क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम टोगल का भी यूज करते हैं, देखेंगे ये भी हम। इवेंट लिस्नर का मतलब होता है कि जो भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर इवेंट करना चाहते हो, जैसे क्लिक हो गया, फिर माउस ओवर, चेंज, आप कोई भी चेंज अगर आप डिटेक्ट कर रहे हो, की डाउन, की अप, की प्रेस, राइट, और ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, ओके, सबमिट बटन, जब आप किसी भी फॉर्म के अंदर सबमिशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये सबको हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। और उसके लिए हम वी कैन से जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, इवेंट लिस्नर्स होते हैं। तो मैं आपको दो अलग अलग वे बताता हूँ कि आप कैसे किसी भी इवेंट को कोई भी एलिमेंट पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इवेंट लिस्नर कमेंट कर दिया, क्लास ले लिया सब कंटेनर करके। और सब कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर आप एक बटन में यहाँ पे बना देता हूँ, तो यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। और बटन के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल क्लिक मी, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल चेंज द कलर, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चेंज द कलर करके हमने यहाँ पे एक बटन ले लिया है। अब ये बटन को हम क्या करते हैं, एक आईडी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल चेंज कलर करके मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ। और इसी आईडी को सिलेक्ट करके मैं हम क्या करते हैं, थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड कर लेते हैं ये बटन को, ठीक है। एक आईडी हमने यहाँ पे दे दिया है उसको, तो आईडी हम सिलेक्ट करके इसका जो पर्टिकुलर स्टाइल है वो थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा बहुत हाइट वीट वगैरह दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम यहाँ पे जो है, ठीक है, वो मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ 1.2 REM के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, कि पैडिंग हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे देते हैं टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 40 पिक्सल के आसपास। अगर यहाँ पे आप कलर वगैरह कुछ देना चाहो या फिर थोड़ा बॉर्डर रेडियस आप देना चाहो तो आप दे सकते हो यहाँ पे। तो 10 पिक्सल का मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। टेक्स्ट का कलर अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्हाइट वीकेंड से जो है कलर कर दूंगा, ठीक है। तो कलर में यहाँ पे कर देता हूँ व्हाइट। तो इतना मैंने यहाँ पे कर लिया। एक बार हम अपने HTML पेज के अंदर जाके देख लेते हैं कि क्या आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज द कलर यहाँ पे आ रहा है, अभी उस पर कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने VS कोड में जाके अपने main.js में चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो भी कोड है इसको भी मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक बटन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेट बटन, यहाँ पे चलो वेरिएबल ले लेते हैं हम, यहाँ पे चेंज बटन करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, चेंज बटन। अब यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा मैं चेंज बटन पे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन लिख रहा हूँ चेंज बटन पे, एक एरो फंक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब चेंज बटन नहीं रखना था मुझे, यहाँ पे चेंज कलर यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेंज कलर, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक थोड़ा ये, इसको आप मिनी प्रोजेक्ट भी समझ सकते हो, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई यूजर ये बटन पे जब क्लिक करेगा, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, कि जब भी हम ये पर्टिकुलर कोई भी बंदा जब इस पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड का कलर है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर है, वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। जब भी ये बटन इस पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल वही चीज हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन में क्या करूंगा, अभी यहाँ पे एक चीज के बारे में डिस्कस अभी तक नहीं किया है, बट अब मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 वेरिएबल बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल लेट रेड करके मैं यहाँ पे बनाऊंगा, लेट रेड इज इक्वल टू वी कैन से मैथ डॉट, यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैथ डॉट फ्लोर का,
ठीक है, और उसको मैथ डॉट फ्लोर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर यहाँ पे एक रैंडम नंबर हम जनरेट करवाएंगे फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैथ एक अपना जो फंक्शन है तो उसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैथ डॉट, यहाँ पे मैं उसका यूज करूंगा मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 256 से, ठीक है। और इसी चीज को यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, 256 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और यही चीज को मैं 3 बार यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि हमें 3 कलर यहाँ पे बनाने हैं। जब अगर हमने यहाँ पे CSS के बारे में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हम रेड वी कैन से RGB, ठीक है, तो जिसके अंदर हम रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर का यूज करते हैं, ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर का हम यहाँ पे यूज करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर का यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ, रेड वी कैन से रैंडम कलर करके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग का यूज करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा RGB और यहाँ पे हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू जो थी अपनी रेड, फिर उस अपना जो रेड है, ठीक है, वो उसके बाद यहाँ पे कॉमा करोगे, फिर से आप यहाँ पे डॉलर साइन का यूज करोगे, उसके बाद फिर से आप यहाँ पे ग्रीन जो हमने लिखा है उसका आप यूज करके फिर से आप कॉमा करोगे और फिर से हम यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट से हम यहाँ पे जो ब्लू कलर है अपना वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये अपना एक रैंडम कलर बन जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना जो पर्टिकुलर वी कैन से लेट में यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट वी कैन से यहाँ पे मैं लेता हूँ बॉडी ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बॉडी और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे मैं बॉडी को सिलेक्ट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट, सीधा आप सिंपल भी कर सकते हो, ये अभी लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहीं पे ले लूंगा। फॉर एग्जांपल क्या ले लूंगा कि डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे ले लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे मैं ले लूंगा बॉडी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट करूंगा स्टाइल, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ये जो हमने रैंडम कलर यहाँ पे लिया है हम उसका यूज कर लेंगे। और मैं आपको ये पहला चीज बता रहा हूँ, हम किसी भी इवेंट को किसी चीज पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट उसका वे है, ठीक है, कि आप ये क्या करोगे यहाँ पे कि ये जो बटन है वहां पे आप ऑन क्लिक इवेंट जो है, ठीक है, आप जैसे मैंने ऑन लिखा आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन ब्लर, ऑन एबॉट, ठीक है, यहाँ पे ऑन कैन प्ले, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन ड्रैग, ड्रैग एंड एंटर लीव, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे इवेंट मिल जाने वाले। तो फर्स्ट ये वे है कि आप यहाँ से सीधा ऑन क्लिक इवेंट पे आप ऐसे लिख सकते हो और जो भी आपका फंक्शन है, जैसे यहाँ पे अपने मेन फंक्शन के अंदर ये चेंज कलर वाला अपना फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो कि जब भी कोई बटन यहाँ पे क्लिक करे, ठीक है, तो ये चेंज द कलर वाला जो बटन क्लिक करे तो बॉडी का कलर यहाँ पे कुछ आ जाए, ठीक है। तो हम करते हैं क्या, अपने ब्राउजर पे चले आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले आएंगे ब्राउजर के अंदर। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, जैसे मैं ये बटन पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, जैसे ये बटन को मैं क्लिक करूंगा तो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो मैं ये बंद कर देता हूँ अभी, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे मैं इस चेंज कलर पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना जो कलर है वो चेंज हो रहा है। मैं जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, जितनी बार मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा उतनी बार यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, सी कितना अच्छा लग रहा है यार, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ये अपना पहला प्रोजेक्ट भी हो चुका है, ठीक है, पहला मिनी प्रोजेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा और मजा भी आया होगा ये करने में, राइट। तो ये एक चीज है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने आपको पहला चीज बताया कि आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि आप चले आओ अपने main.js के अंदर और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट वी कैन से, यहाँ पे मैं वी कैन से बटन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, हम आईडी करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अपना जो बटन है उसका आईडी हमने क्या दिया है यहाँ पे, ये चेंज कलर करके हमने यहाँ पे उसका क्या दिया है, आईडी दिया है। तो ये आईडी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, चेंज कलर करके अपना बटन है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बटन, और उस पे आप क्या कर सकते हो, जैसे ही बटन लिखोगे यहाँ पे आप ऐड लिखोगे तो यहाँ पे एक मेथड आएगी बटन ऐड इवेंट लिसनर। तो ये बटन ऐड इवेंट लिसनर एक मेथड है जो क्या करती है, यहाँ पे एक तो पहला आर्ग्यूमेंट आएगी कौन सा आप यहाँ पे इवेंट दे रहे हो। तो एक चीज आपने नोटिस की कि जब मैं यहाँ पे index.html में यहाँ पे कोई इवेंट पास कर रहा हूँ तो उसके पहले यहाँ पे ऑन आ रहा है, ऑन क्लिक, ऑन फोकस, ऑन ड्रैग एंड, तो ऑन आ रहा है हर एक इवेंट के नाम के पहले। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जब मैं ये इवेंट ऐड इवेंट लिसनर के अंदर यहाँ पे मैं इवेंट अगर पास करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जब मैं पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एबर्ट एनिमेशन, राइट, यहाँ पे अभी ऑन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो क्लिक, ठीक है। तो ऑन क्लिक इवेंट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तो एक कॉल बैक फंक्शन आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा हूँ, एक एनोनिमस एरो फंक्शन हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और उसके अंदर ये जो भी हमने ये पर्टिकुलर लिखा था ये चीज,
ठीक है, इसी को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर दो। ठीक है, तो यही चीज होने वाला है जो अभी हमने किया था। अब इस चीज को मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड हमने पहले लिखा था इसको मैं कर दूंगा कमेंट। अब हम फिर से चले आते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, फिर से हम क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब फिर से अगर मैं क्लिक करूँ, आप देखो फिर से वही चीज हो रहा है। ठीक है, चेंज द रैंडम कलर, राइट। तो दोनों वे आप अलग अलग जो वे है, ठीक है, तो ये अपना सेकेंड वे हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये अपना सेकेंड वे हो चुका है। ठीक है, ये अपना सेकेंड वे हो चुका है और ये अपना फर्स्ट वे था। तो आप दो जो भी आप यहाँ पे वी कैन से यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी इवेंट को ऐड करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि अपने वी कैन से जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कितने अलग अलग इवेंट जो है वो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आप अगर आप यहाँ पे देखो तो एक इवेंट की ये एक चीट शीट है। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे माउस इवेंट देखो तो यहाँ पे क्लिक, डबल क्लिक, माउस डाउन, माउस अप, एंटर, लीव, माउस मूव, ये अलग अलग इवेंट है। माउस इवेंट, ये कीबोर्ड इवेंट हो गए, की डाउन, की प्रेस, अप बिफोर इनपुट, ये फॉर्म इवेंट्स हो गए, सबमिट, रिसेट, फोकस, ब्लर। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आगे जाके आपको ये विंडो इवेंट्स मिलेंगे, टच इवेंट्स मिलेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लिपबोर्ड इवेंट्स हो गए, मीडिया इवेंट्स हो गए, एनिमेशन, स्टार्ट, अदर इवेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेरा ये आपको कहना है कि आप क्या करो यहाँ पे कि ये सारे जो पर्टिकुलर इवेंट्स है आप उसको वन बाय वन प्रैक्टिस करो। ठीक है, और बताओ कि आपको कोई इवेंट में अगर आपको करने में या फिर समझने में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो या फिर आपको कमेंट में ही समझा दूंगा, कोड आपको पेस्ट कर दूंगा कि इसको आप कैसे कर सकते हो, राइट। तो आगे अभी देखते हैं हम। तो आगे अपने पास हमने इवेंट लिस्टनर देख लिया। आप यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, एक इंटरेक्टिव टू डू ऐप बनाओगे। तो उसका कोड मैंने यहाँ पे दे दिया है, वीडियो को आप पॉज करो। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर कोडिंग है वो कोड को आप अभी कॉपी पेस्ट कर सकते हो समझने के लिए। एक बार आप समझ गए उसके बाद आप खुद से अपना कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो ये लाइव कोडिंग करना है। उसके बाद आपको अपना जो ये डे 13 है उसका एक प्रोजेक्ट भी बनाना है, जिसके अंदर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा एक अपने को टू डू ऐप बनाना है। ठीक है, कि अपने पास अपने को एक इनपुट बॉक्स रहेगा, एक बटन रहेगा ऐड बटन करके, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लर्न HTML CSS, अपना जो टू डू वगैरह है, जो भी लिस्ट है आप टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हो। ठीक है, तो चलो अपना ये प्रोजेक्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलाता हूँ अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना ये जो डे 13 है उसके अंदर मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा प्रोजेक्ट करके। ठीक है, और ये सब चीजें अभी जो है मैं यहाँ से हटा दूंगा, और ये प्रोजेक्ट वाले के अंदर मैं यहाँ पे एक चीज बनाऊंगा, index.html हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, index.html हमने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे style.css करके। ठीक है, और इसके अंदर ही हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर ही हम एक और फाइल बनाएंगे man.js करके। ठीक है, क्या man.js करके हम 3 फाइल हम यहाँ पे बना चुके हैं। फर्स्ट index.html में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो HTML का बॉयलर प्लेट कोड है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, और हम यहाँ पे ले लेंगे टू डू ऐप। ठीक है, टू डू ऐप हम ऐसे कुछ वी कैन से टाइटल दे देते हैं टू डू ऐप करके। ठीक है, style.css अभी हमने कुछ नहीं लिखा है, man.js के अंदर भी हमने कुछ नहीं लिखा है। index.html में चले आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो स्टाइल CSS है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने अपना जो style.css है वो लिंक कर लिया है, और उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो स्क्रिप्ट टैग है, अपना जो man.js फाइल है उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे अपना टू डू ऐप दिखना कैसा चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपना जो टू डू ऐप है, मैंने यहाँ पे ये जो चीट शीट दिया है आपको, वहां पे भी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको कि यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स रहेगा, एक बटन रहेगा। ठीक है, दोनों का फ्लेक्स बॉक्स जो है, ठीक है, उसमें आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास लेता हूँ कंटेनर नाम से। तो यहाँ पे एक कंटेनर नाम का एक क्लास ले लेता हूँ, डिव ले लेता हूँ। उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो डिव रखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट डिव रहेगा। ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे 2 डिव रखूंगा, जिसके अंदर फर्स्ट अपना आएगा एक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ फॉर्म, और ये फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, ये फॉर्म के अंदर एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, इनपुट टैग्स ले लिया हमने, यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे देंगे। प्लेस होल्डर हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि ऐड टास्क या फिर एंटर टास्क, ऐसा आप कुछ भी यहाँ पे आप लिखो। ठीक है, या फिर टाइप टास्क, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमने प्लेस होल्डर ले लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिफोर दिस प्लेस होल्डर हम यहाँ पे एक आईडी भी ले लेंगे। ठीक है, और कुछ भी आप ले सकते हो, इनपुट टास्क, ऐसा कुछ करके मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक फॉर्म ले लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेबल वगैरह अगर आपको देना है तो आप दो, चलेगा। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर
एक वो भी ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे यहाँ पे हम एक इनपुट सबमिट बटन भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं इनपुट सबमिट बटन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे बटन अगर आप लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बटन, और उसमें हम लिखेंगे ऐड टास्क। तो ये दो चीजें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बटन, और इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं। ऐड टास्क करके हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं, ऐड टास्क, ठीक है। तो एक बटन ले लिया हमने, उसको आईडी भी दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बटन वगैरह जो भी हम उसको अभी क्या करेंगे, सिंपल सा वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, चलो। तो अभी अपना जो HTML वो कैसा दिख रहा है देख लेते हैं ब्राउजर में आके, ठीक है। तो ब्राउजर में तो अभी यही है, पर उसके आगे हमें यहाँ पे क्या करना है, जो प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाया तो वो हम यहाँ पे रन करेंगे। तो अभी आपको ये जो ऐड टास्क है वो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं style.css में क्या आता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स, और उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0। उसके बाद बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो वी कैन से बॉडी, अपना जो बॉडी का कलर है बैकग्राउंड कलर में, वो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ हम ले लेते हैं थोड़ा ग्रेइश सा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे #555 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिख, 555 नहीं, यहाँ पे हम रखते हैं 222, राइट। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इनपुट को सिलेक्ट करने के बाद पहले तो उसका विथ या फिर पैडिंग हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पैडिंग में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, ठीक है। और लेफ्ट एंड राइट से आप यहाँ पे 40 पिक्सल में यहाँ पे कर देता हूँ, 40 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ओके। बॉर्डर अगर आपको करनी है तो आप दे सकते हो यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर में यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सॉलिड, और कलर हम दे देंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल येलो, ठीक है। तो ये आ चुका है बॉर्डर। तो आप बॉर्डर में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, 2 पिक्सल, ओके। इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे कर दूंगा वी कैन से ट्रांसपेरेंट। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। और इसका भी आउटलाइन जो है मैं कर देता हूँ नन, राइट। तो आउटलाइन में कर दूंगा नन, राइट। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो अपना कंटेनर हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना कंटेनर, या फिर हम बॉडी के अंदर ही हम यहाँ पे करते हैं, बॉडी के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। वी कैन से, चलो इसको नहीं करते, हमें अपना कंटेनर जो है उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंटेनर, ओके। और उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसका विथ अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो यहाँ पे कि मैक्सिमम विथ अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैक्स विथ करके, और मैक्स विथ में यहाँ पे कर दूंगा मैक्सिमम कंटेंट, ठीक है। और पेडिंग वगैरह आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। पेडिंग में दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम, वी कैन से टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल का, और नहीं हर एक तरफ से मैं यहाँ पे 40 पिक्सल का पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्जिन प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे मार्जिन में दे देता हूँ टॉप और बॉटम से 1 REM एंड लेफ्ट एंड राइट से ऑटो। तो ये यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर भी दे देंगे उसको। तो यहाँ पे मैं एक बॉर्डर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 पिक्सल का, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड एंड व्हाइट कलर का हम यहाँ पे एक बॉर्डर दे रहे हैं। तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये बटन अभी हम सिलेक्ट करेंगे अपना जो एक ऐड बटन हमने यहाँ पे ऐड टास्क करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं उसको क्या करता हूँ, वी कैन से पैडिंग हम सेम प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है। कितना, 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 40 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे चलो ये जो कलर हमने यहाँ पे दिया है तो चलो अभी उसको उतना ही रखते हैं। और ये जो अपना कंटेनर है उसको हम हाइट यहाँ पे अगर आप दे दो फॉर एग्जाम्पल 100 व्यू एच, नहीं चलो 100 व्यू एच नहीं देते हम यहाँ पे, कुछ भी, चलो हाइट तो अभी ऑटो ही रखते हैं हम, ठीक है। हाइट अभी हम ऑटो रखेंगे, ओके। जैसे ही कोई ऐड टास्क होगा तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर यहाँ पे टास्क जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर ये अपना आ चुका है, ठीक है। अब ये अपना फर्स्ट डिव हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा डिव लेंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे डिव के अंदर यहाँ पे हम यूएल ले लेंगे, ठीक है। और ये यूएल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आईडी दे देंगे फॉर एग्जाम्पल टास्क लिस्ट करके, यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। टास्क लिस्ट करके मैं यहाँ पे एक आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है टाइप टास्क। और मैं क्या करूँगा, अपना ये जो इनपुट था style.css का, ठीक है, तो उसका मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है थोड़ा मैं बढ़ा दूंगा फॉर एग्जाम्पल 1.2 REM, ठीक है, जिससे आपको ये बड़ा दिखे। टाइप टास्क, ऐड टास्क आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो,
समझ में आ गया हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? यहाँ से आप ऐड कर सकते हो टास्क को, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है? तो उसका जो कलर है फॉन्ट कलर, तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं व्हाइट, ठीक है? तो यहाँ से आप टास्क को ऐड कर सकते हो और ये जो बटन है, ठीक है, उसको भी अगर आपको आउटलाइन करना है तो आप कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। बट अगर उसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे कर दूं फॉर एग्जांपल डार्क रेड या फिर रेड, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जो अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, मतलब अगर मैं इसका बॉडी जो कलर है अपना, ठीक है, ये बॉडी का कलर अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर देता व्हाइट, तो जाके आपको ये अच्छा दिखता, ठीक है? ये अभी दिख रहा है आपको, ठीक है? ये जो इनपुट टाइप था उसका हमने यहाँ पे कर देते हैं 10 पिक्सल। बहुत ही गंदा दिख रहा है, ठीक है गाइस, बहुत ही गंदा दिख रहा है। उससे अच्छा अपना पहले वाला ही था, ठीक है? यही अपना अच्छा दिख रहा है सबसे। ओके, हाँ, ये ऐड टास्क है, उसका भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है और बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ पे ओके, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने के बाद उसका हम यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, फॉर एग्जांपल 1.2 REM, राइट? और यहाँ पे एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं हम, वी कैन से बॉर्डर, और बॉर्डर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वाइट कलर का अगर आपको करना है तो, नहीं तो आप यहाँ पे रेड कलर का भी बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हो 2 पिक्सल, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे मैं डार्क रेड कलर का जो है, राइट, और उसका हम यहाँ पे जो कलर है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे वाइट, ठीक है, जिससे आपको ये थोड़ा ऐसा दिखे। व्हाइट की जगह पे आप कुछ और करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ओके, राइट, समझ में आ रहा है कि हमने ये किया, ठीक है? अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा मार्जिन लेफ्ट प्रोवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पे, जिससे ये थोड़ा आपको अलग, थोड़ा दूर सा दिखे, ठीक है? तो फ्रॉम मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे मैं देता हूँ 30 पिक्सल। ओके, राइट, तो अभी ये सही लग रहा है। ओके, चलो, अभी ये लिस्ट को अभी मैंने नहीं बनाया है, जो भी हम यहाँ पे एल देंगे तो एल को अभी हमने नहीं बनाया है। अगर हम यहाँ पे कोई एल देते, फॉर एग्जाम्पल हेलो, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो टास्क लिस्ट है उसको मैं यहाँ पे लूँगा, अपने CSS में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से मैं ID सिलेक्ट करूँगा और ID सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा टास्क लिस्ट, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो मार्जिन टॉप प्रोवाइड कर देंगे, फॉर एग्जांपल 5 REM, तो ये अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? उसका एक बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपन बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अलाइज ब्लू, लाइक दिस, ठीक है? और लिस्ट स्टाइल उसका हो जाना चाहिए नन, तो यहाँ पे हो चुका है नन। और थोड़ा बहुत पैडिंग दे देंगे, पैडिंग हम यहाँ पे दे देंगे फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल फ्रॉम एवरी साइड, तो ये आ चुका है पैडिंग। फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे हम। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉन्ट साइज, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉन्ट साइज या 1.12 REM, राइट? तो ये आपका जो पर्टिकुलर हमारा टू डू लिस्ट है, टू डू ऐप, हम ऐसा दिखेगा। एंड बिफोर दिस हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर यहाँ पे हम एक ले लेंगे H1 और इसके अंदर हम लिखेंगे टू डू ऐप, ठीक है? और ये H1 को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं H1 को स्टाइल करूँगा, कलर हम कर लेंगे वाइट, ठीक है? एंड हम यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है? और यहाँ पे हम दे देंगे मार्जिन बॉटम, ओके, वो भी 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल। ओके, दिस इज द थिंग गाइस, ठीक है? ये हो चुका है अपना टू डू ऐप। अभी बस हमें इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करना है, तो अभी भी हम जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल का जो पूरा कोड है मैंने यहाँ पे दे के रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो इनपुट बटन है, इनपुट है, ठीक है, फिर उसके बाद बटन और लिस्ट, ये तीनों चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी कैन से एक्सेस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे वी कैन से लेट, और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो इनपुट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनपुट टास्क करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसके अंदर हम यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद हमने अपने HTML में जो भी आईडी दिया है, इनपुट टास्क करके हमने यहाँ पे उसको आईडी दिया है, तो वो आईडी मैं यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है? यहाँ पे हमने आईडी ले लिया है। उसके बाद आप डॉट वैल्यू भी कर सकते हो, बट अभी मैं नहीं कर रहा उसको। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनपुट वी कैन से जो अपना बटन है, ठीक है, ऐड बटन, तो ऐड
टास्क बटन, तो ऐड टास्क की मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद अपना जो बटन है उसका हम यहाँ पे आईडी ले लेंगे। तो एक बार index.html में जाओ, देखो ऐड टास्क करके हमने यहाँ पे बटन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो बटन ले लूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट में यहाँ पे लेता हूँ वी कैन से टास्क लिस्ट, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से ले लेंगे, ओके, कि अपना जो टास्क मैंने आई डोंट नो कि क्या मैंने आईडी दिया है, ठीक है, तो हमने उसका आईडी दिया है टास्क लिस्ट ही दिया है, ओके, और यहाँ पे वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। अब तीनों चीज लेने के बाद हमें इवेंट किस पे लगाना है, आप अगर आउटपुट में देखो कि जब भी हम ये बटन पे मैं क्लिक करूँ तब वो चीज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एड टास्क डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा इवेंट, तो कौन सा इवेंट है अपना क्लिक वाला, या फिर आप सबमिट भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से जो भी करना है। और यहाँ पे आप एक एरो फंक्शन पास करोगे जिसके अंदर आप इवेंट यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मैं लिखूँ इवेंट, ठीक है, तो ये इवेंट को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इवेंट डॉट आप प्रिवेंट डिफॉल्ट करके यहाँ पे एक मेथड मिलती है जो क्या करेगी, जब भी आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करोगे, ठीक है, तो वो जो नॉर्मली क्या होता है वहाँ पे आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है, तो वो यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आप कंसोल भी कर सकते हो कि कौन सा इवेंट क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि आप यहाँ पे ट्राई एंड टेस्टिंग करते रहो। तो जब भी यहाँ पे ऐड टास्क हो तो यहाँ पे क्या हो, एक यूएल मतलब एक लिस्ट ऐड हो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टास्क जो है वो यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्स टास्क में यहाँ पे क्रिएट करूंगा, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। एंड टास्क इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, ये जो अपना इनपुट टास्क है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ले लूंगा इनपुट टास्क डॉट, मैं यहाँ पे यूज करूंगा वैल्यू का, तो वैल्यू आ चुकी है, डॉट यहाँ पे मैं यूज करूंगा ट्रिम, ठीक है। तो एड और यहाँ पे मैं ले लूंगा वैल्यू, ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा ट्रिम मेथड का। तो ये क्या करेगा कि आप यहाँ पे जो भी टास्क डाल रहे हो, जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो वहां पे, ठीक है, कि मुझे काम करना है, मुझे गिटार प्ले करना है, तो उसके अगर आसपास कोई स्पेस है जो भी है तो वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इनपुट टास्क और वो सब मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इफ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टास्क इज इक्वल टू अगर ट्रिपल इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया है जो स्ट्रिक्ट चेक करता है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो आप क्या करो, यहाँ से ही रिटर्न हो जाओ। मैंने सिंपल ये लिखा, इफ एल्स जो हम करते हैं ना वो, अगर टास्क के अंदर कुछ है, मतलब समझो कि अगर यूजर ये इनपुट बॉक्स में कुछ डालता है तो ही ये ऐड हो, मतलब ये इवेंट परफॉर्म हो। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे कुछ आना नहीं चाहिए, राइट, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक एलाई बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एलाई बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एक एलाई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और हम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एल आई को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे ये कर लिया है, एल आई को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और उसके बाद एल आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू टास्क कर देंगे कि जो भी एल आई का कंटेंट है वो टास्क रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये जो एल आई था, ठीक है, एल आई हम लेंगे डॉट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वी कैन से टेक्स्ट कंटेंट आप कर सकते हो, और टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू व्हाट, जो अभी हमने टास्क लिया है वो, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिलीट बटन भी बना सकते हो। तो कॉन्स्ट में यहाँ पे बनाता हूँ एक डिलीट बटन, तो यहाँ पे मैं एक डेल करता हूँ डिलीट बटन, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, वैसे तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे, जो एल आई था उसके अंदर भी आप कर सकते थे, ठीक है। एल आई के अंदर ये जो टास्क आप दे रहे हो तो उसके अंदर भी आप ये चीज कर सकते थे। चलो हम वही करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेल मैंने लिया है ना, मैं यहाँ पे ऊपर बना लेता हूँ कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, ओके, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया है। और क्रिएट एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक बटन जो है, ठीक है, एक बटन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बटन, एक बटन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल डॉट हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे कर रहा हूँ, सिंपल सा है एक एक्स, ओके, या फिर डिलीट भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बन चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग का यूज करूंगा, और उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लूंगा टास्क, ठीक है। यहाँ पे हम पहले लेंगे डॉलर, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैं लूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क
उसके बाद यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो, पर स्पेस अभी होगा नहीं, चलो पर फिर भी डॉलर टास्क, और उसके बाद में यहाँ पे डॉलर अपना जो डेल है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा, और ये हमेशा अपना रहेगा H2 के अंदर, या फिर आप जिसके अंदर आप ऐड करना चाहते हो, या फिर आप पैराग्राफ के अंदर अगर ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और पी टैग के अंदर हम ये सब चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। नहीं, चलो पी टैग नहीं रखना है, अपन सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट ही रखेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे जब भी वहाँ पे कोई क्लिक करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। हम यहाँ पे अलर्ट भी कर सकते हैं कि अगर ये हो तो यहाँ पे अलर्ट हो, उसके बाद रिटर्न हो, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ओके, ये डेल पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इवेंट लिस्नर जो है वो ऐड कर देता हूँ। ये जो अपना डेल बटन है, तो डेल डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, तो आप उसके अंदर भी एक इवेंट लिस्नर जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कौन सा करेंगे, क्लिक इवेंट लिस्नर में यहाँ पे पास करता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा करते हैं, और ये क्या करेगा, सिंपल चीज़ करेगा, क्या करेगा कि अपना ये जो एल आई है, ठीक है, एल आई डॉट क्या करेगा, रिमूव कर दे देगा, एल आई डॉट रिमूव, और उस पर जो भी कोई क्लिक करेगा तो एल आई डॉट रिमूव करेगा, ओके। बट कौन सा एल रिमूव करेगा वो अभी हमने नहीं देखा है, ओके। वो सब एक बाद की बात है, वो हम देखेंगे बाद में, ओके। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आपको पता चली होगी। तो पहले हमने यहाँ पे एल क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे हमने टास्क क्रिएट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे डिलीट बटन वो सब हमने यहाँ पे क्रिएट किया है फिलहाल, ओके। सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा, राइट। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है, तो आप यहाँ से उसका रेफरेंस भी ले सकते हो, ठीक है। आप उसको मार्जिन जो भी आपको देना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, इनपुट का वो भी आप जो भी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में आपको बस क्या करना है कि जो भी आपका वीकेंड से लिस्ट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है इसके बाद कि आपका जो भी ये लिस्ट है, कौन सा लिस्ट, यहाँ पे अपना एक टास्क लिस्ट करके रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टास्क लिस्ट करेंगे, ठीक है। टास्क लिस्ट डॉट हम यहाँ पे करेंगे अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर हम कौन सा अपेंड करेंगे, जब भी ये बटन क्लिक कर रहा है तो ये जो अपना एल है वो वहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए, और उसके बाद अपना जो इनपुट टास्क है, ठीक है, डॉट वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू इज इक्वल टू ये हो जाना चाहिए, राइट। तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आई होगी। एक बार देखते हैं कि वो हो रहा है नहीं हो रहा है, आई डोंट नो कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ, कुछ भी डालता हूँ कि आज मुझे गिटार प्ले करना है, सो आई वांट टू लाइक, देखते हैं, प्ले गिटार, या फिर ऐसा कुछ मैं लिखता हूँ, प्ले गेम, ठीक है, एड टास्क। यहाँ पे क्लिक करने पे क्यों कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, अपेंड होना चाहिए था एक, ओके। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही थी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, और अभी अगर आप देखोगे अपना जो फंक्शन जो है वो कैसा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड टास्क इवेंट लिस्नर जो हमने यहाँ पे लिखा है ऐड इवेंट लिस्नर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक इवेंट लिस्नर है, हमने यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ब्राउजर जो जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा, मिली सेकेंड्स में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका अगर आपको बंद करना है तो आप यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने सब ले लिया था ऑलरेडी, हमने यहाँ पे एक डिलीट बटन भी बनाया था, राइट। तो उसका हमने टेक्स्ट सेंसर रखा है डिलीट, मार्जिन लेफ्ट रखा है हमने यहाँ पे ऑटो, अगर आप ये लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये मार्जिन लेफ्ट वाला जो लाइन में हटा ही देता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है उसको रेड, पैडिंग भी दे दिया है 10 पिक्सल, और उस पर भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक इवेंट लिस्टर मैंने ऐड किया है क्लिक का, ठीक है, जो क्या करेगा कि अगर उस पर कोई भी क्लिक करता है तो जो एल होगा उसको वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल को मतलब एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड करके अपने जो डेल बटन है उसके अंदर हम वीकेंड से ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद जो भी अपना ये लिस्ट आइटम बन रहा है उसको हम अपनी टास्क लिस्ट मतलब ये जो अपना यहाँ पे यूएल है उसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना जो इनपुट टास्क का जो वैल्यू है, मतलब ये जो अपना अगर आप ब्राउजर में देखोगे ये जो यहाँ पे इनपुट टास्क का जो वैल्यू है वो फिर से क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं हम यहाँ पे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं कुछ भी कि मुझे गिटार प्ले करना है तो प्ले गिटार करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्ले गिटार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्ले गिटार, ऐड करूंगा, ये देखो टास्क ऐड हो गया। फिर उसके बाद मुझे फॉर एग्जांपल स्कूल जाना है तो यहाँ पे मैं स्कूल लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ऐड हो रहा है, देखो ये अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ये डेटा चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ भी करना है यहाँ पे दैट आई वांट टू अपलोड वीडियो, आई वांट टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो ऐसे भी यहाँ पे टास्क जो है वो ऐड हो जाएंगे, देखो
ठीक है, और उसमें से आप जो भी डिलीट करना चाहते हो, जैसे अगर मुझे ये स्कूल वाला जो है वो डिलीट करना है तो यहाँ से ये वाला डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे आई वांट टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, मुझे अगर वो डिलीट करना है तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वैसे आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट जो अपना था टू डू ऐप वाला वो भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने अपना जो ये 13 डे का जो प्रोजेक्ट था वो भी हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद ये थोड़े बहुत की टेक अवेज है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, बिफोर स्टार्टिंग योर डे 14, और उसके पहले आप ये जो होमवर्क भी है वो आप कर लेना। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, और उसका जो कंटेंट है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो डे 13 है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट अपना जो डे 14 रहेगा उसके अंदर हम देखने वाले इवेंट फॉर्म्स एंड वैलिडेशन, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, बट जितनी भी चीजें जैसे प्रोमिसेस हो गया वो सब चीजें हम देखने वाले उसके अंदर। तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, चैनल को जो है मेरा उसको आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ऐसे ही तरह मेरे वीडियो को देखते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय गाइस।